मशीन लर्निंग की दुनिया में अगर कोई आना चाहता है तो कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स उसे सीखने चाहिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो बताता है कि प्रैक्टिकल काम के लिए क्या क्या आना ज़रूरी है। तो आइए इसे ज़रा खंगालते हैं, देखते हैं कि असल में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत कहाँ से करें? प्रोग्रामिंग भाषा से ही करते हैं ना? स्रोत कहता है पाइथन। ये इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, पाइथन तो मतलब मशीन लर्निंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा है। यूँ समझिए एक स्टैंडर्ड बन गया है। इसका सिंटैक्स आसान है सीखने में और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है, तो ये एक मजबूत बेस है। और इसके साथ ही जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब जैसे टूल्स हैं। ये कोड लिखने, चलाने और नतीजे देखने के लिए बहुत पॉपुलर है। हाँ, जुपिटर नोटबुक्स तो लगभग हर जगह दिखते हैं और गूगल कोलैब, उसका वो मुफ्त जीपीयू वाला फीचर, वो तो कमाल का है, खासकर जब आप थोड़े बड़े मॉडल्स पर काम कर रहे हो। बिल्कुल, कोलैब ने इसे काफी आसान बना दिया है सबके लिए, और ये इंटरैक्टिव कोडिंग के लिए बेहतरीन है। मतलब आप कोड के छोटे छोटे हिस्से चलाकर तुरंत देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो पाइथन हो गया बेस। अब इस पर मतलब असल काम करने के लिए कौन सी लाइब्रेरीज हैं? स्रोत नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न को बहुत जरूरी बता रहा है। इनका क्या रोल है? हाँ, ये तो मशीन लर्निंग वर्कफ्लो की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। नमपाई न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए है, मतलब मैथ्स, अरेज वगैरह। मशीन लर्निंग में सारा खेल नंबर्स का ही तो है। हाँ। पांडास डेटा को लोड करने, साफ करने, उसमें फेरबदल करने के लिए सबसे जरूरी टूल है। हाँ, मैंने देखा है ज्यादातर डेटा एनालिसिस का काम पांडा से डेटा इंपोर्ट करके ही शुरू होता है। पहला कदम यही लगता है। सही कहा। फिर आते हैं मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न। ये डेटा को विजुअली समझने में मदद करते हैं, मतलब चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, डेटा को देखने के लिए। हाँ, और साइकिट लर्न, ये समझिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का एक रेडीमेड टूल बॉक्स है। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग जैसे बेसिक काम इसके बिना मुश्किल है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि स्रोत टेंसरफ्लो, केरास और पाइटॉर्च को थोड़ा अलग रखता है, शायद एडवांस लेवल पर। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेंसरफ्लो अक्सर केरास इंटरफेस के साथ और पाइटॉर्च जो फेसबुक ने बनाया है, ये दोनों इस फील्ड के सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स है। जब आप ज्यादा जटिल मॉडल्स पर काम करते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। समझ गया। अब कोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। गिट और गिटहब का भी जिक्र है। क्या ये सिर्फ कोड को सहेज कर रखने के लिए है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। गिट तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सोचिए, ये आपके कोड के लिए एक टाइम मशीन जैसा है। आप कभी भी पुराने वर्जन पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कब क्या बदला, और टीम के साथ काम करना भी आसान बनाता है। अच्छा। और गिटहब वो गिट रिपोजिटरीज को ऑनलाइन रखने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ अपना काम दिखाना, मतलब एक ML पोर्टफोलियो बनाना, करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ कोड संभालना नहीं बल्कि अपना काम दिखाना और दूसरों के साथ जुड़ने का भी तरीका है। ये जानना तो जरूरी था। अच्छा, डेटा के साथ काम करने में SQL और एक्सेल शीट्स का क्या रोल है? स्रोत कह रहा है SQL काफी जरूरी है। बिल्कुल, असल दुनिया में डेटा अक्सर डेटाबेस में स्टोर होता है और वहां से डेटा निकालने के लिए SQL जानना बेहद जरूरी है। मतलब सेलेक्ट, वेयर, जॉइन जैसी कमांड्स आपको आनी चाहिए। एक्सेल या गूगल शीट्स वो छोटे मोटे डेटा एक्सप्लोरेशन या क्विक विजुअलाइजेशन के लिए ठीक है, पर बड़े डेटा सेट्स के लिए वो काफी नहीं है। ठीक है, और आईडीज जैसे VS कोड, पाइचार्म और एनाकोंडा क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में क्या? VS कोड और iCharm कोड लिखने और डीबग करने के लिए बहुत अच्छे कोड एडिटर्स हैं। एनाकोंडा एक पूरा पैकेज है, उसमें पाइथन, जुपिटर और कई ML लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल होकर आती हैं, तो सेटअप आसान हो जाता है। अच्छा, रेडीमेड जैसा? हाँ, एक तरह से। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल कोलैब, केगल कर्नल्स, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के लिए शानदार हैं। बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Azure, GCP वो तब ज्यादा काम आते हैं जब आपको बहुत बड़े स्केल पर मॉडल ट्रेन करने हो या डिप्लॉय करने हो। स्रोत के हिसाब से ये शुरुआत में ऑप्शनल है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कोई आज शुरू कर रहा है तो सबसे पहले क्या पकड़े? देखिए, स्रोत का निष्कर्ष काफी साफ है। पाइथन भाषा सबसे पहली जरूरत है, हाई प्रायोरिटी। प्रैक्टिकल काम के लिए जुपिटर या कोलैब भी हाई प्रायोरिटी हैं। फिर डेटा संभालने के लिए नमपाई और पैंडास, और बेसिक ML मॉडल्स के लिए साइकिट लर्न, ये सब भी हाई प्रायोरिटी हैं।
ओके, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल, ये मीडियम प्रायोरिटी पर है। गिटहब भी मीडियम प्रायोरिटी पर है कोड मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो के लिए। और डीप लर्निंग वाले टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वो एडवांस्ड लेवल पर हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे वो मुख्य सॉफ्टवेयर और टूल्स जिनकी जरूरत मशीन लर्निंग के सफर में पड़ती है, जैसा हमारे स्रोत ने बताया। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है वैसे, क्या इन सभी टूल्स को एक एक करके लाइन से सीखने के बजाय किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जरूरत पड़ने पर सीखना ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है? मतलब करके सीखने वाला तरीका। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि सीखने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। पहले सारे हथियार इकट्ठे करें या मैदान में उतरकर जरूरत के हिसाब से उठाएं। खैर, आज इस दस्तावेज से हमने मशीन लर्निंग के जरूरी औजारों को तो समझ लिया। इस चर्चा के लिए धन्यवाद।